डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इससे जस्ट आपको अगर आप ग्लॉसरी के रिकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे मतलब प्रॉपरली, तो इसके जस्ट पहले डाइपोल डिस्कस हुआ है, डाइपोल मोमेंट डिस्कस हुआ है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब ये बहुत ईजी है, सिर्फ डाइपोल समझ में आ गया होगा ना, तो डाइपोल फोर्सेस जो है वो उन दोनों के बीच के फोर्सेस हैं एज इट इज। बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा इसको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वाया एग्जाम्पल। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं HCl। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम बार बार HCl के एग्जाम्पल क्यों ले रही है, HF क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ना बच्चे HF का केस क्या है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो जब आप एक बॉन्ड एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो कभी भी पेपर में भी ये सिंपल ट्रिक बताती हूँ, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग वन सर्टेन टॉपिक, ट्राई टू टेक अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल लिया जो दो सिचुएशंस को जस्टिफाई कर रहा होगा ना, तो फिर वो काफी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो HCl के एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, तो HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब आपको सबसे लास्ट में समझेगा। पहले मैं बताती हूँ कि क्लोरीन जो है, जब आप इसके बीच का डाइपोल मोमेंट दिखाते हो, तो देखो कैसा दिखाओगे, ऐसा दिखाओगे। तो क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 लिखोगे, बराबर 3p5। p की कैपेसिटी होती है 6, तो इट इज ऑलवेज केपेबल ऑफ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सामने से लेने के लिए रेडी है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, तो क्या होगा, वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। और क्योंकि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये एरो यहाँ पर दिखाया है, मतलब ये पार्शियली नेगेटिव है। इसके पार्शियली नेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ये रहा H और इससे बॉन्डेड Cl, और ये रहा एक और मॉलिक्यूल, ये रहा H और इससे बॉन्डेड Cl। अब इनके मैं बता देती हूँ, इनके क्लाउड्स दिखा देती हूँ। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव डेल्टा, ये पॉजिटिव डेल्टा और ये नेगेटिव डेल्टा। डेल्टा मतलब कि स्मॉल सेपरेशन के चार्ज, जो मैग्नीट्यूड है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी में है। अब देखो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब क्या है, ये एक अपने आप में डाइपोल है, बराबर, ये अपने आप में एक डाइपोल है, और ये भी अपने आप में एक डाइपोल है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, मैं दूसरे पेन से दिखाऊंगी। हाँ देखो, इनके बीच में जो यहाँ पर इंटरैक्शन होगा, देखो क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन चल रहा है, दैट पर्टिकुलर इंटरैक्शन विल बी कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नाउ दीज आर फैक्टर डिपेंडेंट। कैसे फैक्टर डिपेंडेंट है? जितना कम डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच में, उतना ही फोर्स से ज्यादा रहेगा। ये तो बहुत प्रोपोर्शनल चीज है। मैग्नेट का एग्जांपल ले लो, अगर ये मेरे पास, सपोज ये एक मैग्नेट का सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर मैं इनको दूर रखूंगी तो अट्रैक्शन होगा क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर इनको मैं जितने जितने पास लेके आती रहूंगी, उतना इतना इनके बीच का इंटरैक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। वैसा ही डाइपोल के केस में भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डाइपोल का नेगेटिवली चार्ज और ये डाइपोल का पॉजिटिवली चार्ज जितने करीब आएंगे, उतना ही ज्यादा इंटरैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। सो लेसर द डिस्टेंस, मोर इज द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सो दिस इज अबाउट द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस, एक डाइपोल और दो दूसरे डाइपोल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स है, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के होने चाहिए। उन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है, दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इनके बीच का जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो आई गेस आई हैव कवर्ड अ लॉट, और HCl के एग्जांपल से लिया हुआ, तो आपको एग्जांपल तो वो वैसे भी याद ही रहेगा। आप लोग ये चीज वाटर के एग्जांपल से भी मतलब ऐसे समझ सकते हो। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रहा एक और ये रहा एक और ऑक्सीजन, इसका ये हाइड्रोजन और इसका ये हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन रहेगा। वैसे उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह दिया जाएगा, बट दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, क्योंकि यहाँ पर H+ हो जाएगा और ये O- हो जाता है। तो क्योंकि चार्जेस सेपरेटेड है और दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स के हैं, और जब वो एक दूसरे के इंटरैक्शन में आएंगे, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे ऑफ ऑपोजिट मॉलिक्यूल्स और ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से स्पीशीज। तो उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कह सकते हैं।